नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नोबेल प्राइज ये अभी कल ही में लास्ट इसका नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का। तो हम टोटल जो हमारे 6 नोबेल प्राइज मिलते हैं उन 6 नोबेल प्राइज के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो नोबेल प्राइज 2023 नोबेल प्राइज 2023 पहले तो जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल प्राइज जो है टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला मेडिसिन, दूसरा पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, तीसरा साहित्य के क्षेत्र में, चौथा फिजिक्स के क्षेत्र में, पांचवा रसायन के क्षेत्र में, और जो लास्ट वाला है छठा वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है। तो देखिए, जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज है वो mRNA वैक्सीन की खोज में योगदान के लिए मिला है। किसको किसको मिला है? तो कैटालिन कारिको जो हंगरी के हैं और डू बिजनेसमैन ये यूएसए के हैं। इन दोनों लोगों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है? mRNA वैक्सीन में बनाने में योगदान के लिए इनको दिया गया है। याद कैसे करेंगे? देखिए, जहां बिस्मैन की बात आए, कोई काट लेगा तो बिस्मैन काट लेगा तो मेडिसिन के पास जाएंगे। ये ट्रिक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगेसी मोहम्मदी को मिला है। ये ईरान की है, ये महिला है और ये ईरान की हैं। वहां पर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में इन्होंने बताया है, रिसर्च किया है। तो इसलिए पीस की शांति का जो पुरस्कार मिला है वो नरगेसी मोहम्मदी को मिला है। फिर तीसरे नंबर का है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है जान फास को। ये कहाँ के हैं? नॉर्वेजियन है, ये नॉर्वे के हैं और इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है। पियरे अगोस्तनी ये फ्रांस के हैं, दूसरे नंबर पर फेरेना क्राउन ये हंगरी के हैं और एनी एल हुलियर ये फ्रांस के हैं। तो 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन? पियरे अगोस्तनी फ्रांस, फेरेना क्राउन हंगरी, एनी एल हुलियर फ्रांस। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे रसायन का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है एलेस्की जो रूस के हैं, माओगी लुइस ई ब्रुक यूएसए के हैं। ये भी 3 लोगों को मिला है। एलेस्की, माओगी, लुइस ई ब्रुक। माओगी, लुइस ई ब्रुक ये यूएसए के हैं, जबकि एलेस्की जो हैं वो रूस के हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला है क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। एक महिला है क्लाउडिया गोल्डीन, ये यूएसए की हैं। इन्होंने वुमेन वर्कर्स के बारे में, उनकी लेबोरेटरी के बारे में बताया, यानी कि जो महिला श्रमिक हैं उनके बारे में बताया है कि उनको वेतन पुरुषों की अपेक्षा क्यों कम मिलता है, या जो उस पर उसने रिसर्च करा है। इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मेडिसिन का नोबेल प्राइज mRNA वैक्सीन में खोज में योगदान के लिए कैटरीन कारिको डू बिजनेसमैन को मिला है। पीस शांति का नरगेसी मोहम्मदी को मिला है जो ईरान की हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जान फास को मिला है जो नॉर्वे के हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पियरे अगोस्तनी, फेरेना क्राउन, एली एल हुलियर को मिला है। रसायन का नोबेल प्राइज एलेस्की, माओगी, लुइस ब्रुक्स को मिला है। इकोनॉमिक्स का पुरस्कार क्लाउडी गोल्डीन जो यूएसए की हैं उनको मिला है। अब हम इसका कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। स्टैटिक फैक्ट में हम देखेंगे कि ये दिया कब से जाता है। तो ये दिया जाता है 1901 से। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, साहित्य, इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भौतिक, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है,
जबकि शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है, जो ओस्लो में जिसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना वाला है कि शांति ओस्लो से दिया जाता है और नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है, जबकि भौतिक रसायन और साहित्य का रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा का जो है कैरोला इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, चिकित्सा का कैरोलिना इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। शांति का नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। भौतिक रसायन और साहित्य को रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तीनों बातें अलग अलग हैं। अब अभी तक कितने भारतीयों को ये मिल चुका है? तो टोटल अभी 9 भारतीयों को अभी तक ये मिल चुका है, जिसमें पहले 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। फिर सीवी रमन 1930 में भौतिक के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति का पुरस्कार मिल चुका है। अभिजीत बनर्जी 2019 में इनको इकोनॉमिक्स का मिल चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी नोबेल प्राइज के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।